प्रिय छात्रों, आज अपन इसका एक पहले तो एक मेथड पढ़ा था अपन ने, मेथड ऑफ डिटैच कोएफिशिएंट्स और सिंथेटिक डिवीजन, विलग्न गुणांक विधि या संश्लिष्ट भाग विधि। ये सेकंड मेथड है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, तो इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस इन फैक्टोरियल, मतलब क्रम गुणित फलों में फलन को क्रम गुणित फलों के रूप में व्यक्त करने के लिए अपन ये सेकंड मेथड जो काम में ले रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस 12x³ प्लस 42x² माइनस 30x प्लस 9। इसको अपन ने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 प्लस cx के पावर 2 प्लस dx के पावर 1 प्लस ई नंबर 1। क्रिया विधि, इसकी वर्किंग रूल क्या है? दिए गए फलन में x की घटती घातों के गुणांकों को क्रमवार लिखिए। किस तरह से? जैसे पहले x4 का गुणांक 1 लिख लिया कोमा, फिर x³ का गुणांक -12 लिख लिया कोमा, फिर x² का गुणांक 42 है वो लिख लिया, x का गुणांक -30 लिख लिया, अचर पद लिख लिया। गुणांकों के LHS के स्तंभ में 1 लिखिए तथा उच्चतम घात के गुणांक 1 के नीचे 0 लिखना पड़ेगा। अब थर्ड ए अपन करते हैं, प्रथम स्तंभ के अवयवों को 1 से गुणा कर उसका योग करें। जैसे 1 × 1 प्लस 0 × 1 इज इक्वल टू 1। तो इस योग 1 को द्वितीय स्तंभ में अगली घात के गुणांक -12 के नीचे लिखो। बी में पुनः द्वितीय स्तंभ के अवयवों को 1 से गुणा कर योगफल -12 × 1 प्लस 11 × 1 इज इक्वल टू -11 को तृतीय स्तंभ में अगली घात के गुणांक 42 के नीचे लिखो। अब तृतीय स्तंभ के अवयवों को 1 से गुणा कर योगफल 42 × 1 प्लस -11 × 1 इज इक्वल टू 31 को चतुर्थ स्तंभ में अगली घात के गुणांक -30 के नीचे अंतिम गुणांक 9 अचर ई का मान होता है। प्रत्येक स्तंभ के अवयवों का योग कीजिए। यथा 1, -11, 31, 1। अब गुणांकों के LHS वाले स्तंभ में 2 प्रथम स्तंभ के योग 1 के नीचे 0 लिखना है। 7a प्रथम स्तंभ के अवयवों को 2 से गुणा करने पर योगफल 1 × 2 प्लस 0 × 2 इज इक्वल टू 2 को द्वितीय स्तंभ में अगली घात के गुणांक -11 के नीचे लिखो। इस प्रकार द्वितीय स्तंभ के अवयवों को 2 से गुणा करके योगफल -11 × 2 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू -18 को चतुर्थ स्तंभ में अगली घात के गुणांक 31 के नीचे रखें। अंतिम गुणांक 1 अचर डी का मान होता है। प्रत्येक स्तंभ के अवयवों का योग ज्ञात कीजिए। यथा 1, -9, 13। अब गुणांकों के LHS वाले स्तंभ में 3 प्रथम स्तंभ के योग 1 के नीचे 0 रखें। प्रथम स्तंभ के अवयवों को 3 से गुणा कर योगफल 1 × 3 प्लस 0 × 3 इज इक्वल टू 3 को द्वितीय स्तंभ में अगली घात के गुणांक -9 के नीचे रखो। अंतिम गुणांक 13 अचर सी का मान होता है। प्रत्येक स्तंभ के अवयवों का योग कीजिए। यथा 1, -6। अब गुणांकों के LHS वाले स्तंभ में 4 प्रथम स्तंभ के योग के नीचे 0 रखें। अंतिम गुणांक -6 अचर बी का मान होता है। प्रथम स्तंभ के अवयवों का योग करने पर प्राप्त योगफल 1 ही अचर ए का मान होता है। अब देखो बायां स्तंभ और गुणांक स्तंभ। बायां स्तंभ 1, 2, 3, 4 लिखा और गुणांक स्तंभ में 1, 2, 3, 4, 5 लिखा। 1 -12 42 -30 9, इसको 9 को ई लिख लिया अपन। इसके 1 के नीचे 0 और इसके नीचे 1 और -11 31। इस तरह से अपन टेबल बना देते हैं। उपरोक्त संश्लिष्ट भाग विधि द्वारा प्राप्त ABCDE के मान प्रतिस्थापित करने पर अपने को 2 नंबर प्राप्त होता है। अब साधारण अवकलन से उत्तरोत्तर अंतर क्या होता है? डेल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x के पावर 3 माइनस 18x के पावर 2 प्लस 26x के पावर 1 प्लस 1। डेल स्क्वायर एफ एक्स का मतलब और अवकलन करो इसका 12x2 माइनस 36x1 प्लस 26। डेल क्यूब एफ एक्स करो तो 24x1 माइनस
36, डेल 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 24, डेल 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इत्यादि। एक टिप्पणी है, यदि व्यंजक में कोई पद उपस्थित नहीं हो तो उसे शून्य गुणांक के साथ लिखकर व्यंजक को पूर्ण बनाना चाहिए। फलन एफ एक्स को क्रम गणित फलन के रूप में व्यक्त करने पर एक्स की उच्चतम घात का गुणांक तथा अचर पद अपरिवर्तनीय रहते हैं। अतः एफ एक्स इज इक्वल टू x4 अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा x1 प्लस 9 लेना शेष कर रहता है, जिससे गणनाएं कम हो जाती है। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं। वह फलन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंतर है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। माना अब इस फलन एफ एक्स है तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। नंबर 1, एक को संश्लिष्ट भागमिति से क्रम गुणित फलन के रूप में व्यक्त करने पर डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 प्लस 6x के पावर 2 प्लस 9x के पावर 1 प्लस 12। नंबर 2, 2 का समाकलन करने पर एफ एक्स इज इक्वल टू x4/4 प्लस 6x क्यूब अपॉन 3 प्लस 9x पावर 2/2 प्लस 12x के पावर 1 प्लस k। वो फाइंड द फंक्शन व्हिच फर्स्ट डिफरेंस इज, जिसका प्रथम अंतर दिया हुआ फलन ज्ञात कीजिए। प्रथम अंतर का मतलब डेल एफ एक्स दिया हुआ अपने को 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 9x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ax प्लस b। x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर b बराबर 5 और a बराबर 20 प्राप्त होता है। तो ये वैल्यूज अपन ने सब्स्टिट्यूट की। डेल एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास में आ गया 9x एक्स माइनस 1 प्लस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू डेल एफ एक्स इज इक्वल टू 9x के पावर 2 प्लस 20x के पावर 1 प्लस 5। नंबर 1 का समाकलन किया तो एफ एक्स इज इक्वल टू 9x क्यूब अपॉन 3 प्लस 20x 2/2 प्लस 5x1 प्लस k मीन्स 3x के पावर 3 प्लस 10x के पावर 2 प्लस 5x के पावर 1 प्लस k। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस k। फाइंड द फंक्शन व्हिच फर्स्ट डिफरेंस इज e के पावर x। डेल एफ एक्स इज इक्वल टू e के पावर x रहेगा, तो डेल ऑफ e के पावर x इज इक्वल टू e के पावर x प्लस h माइनस e के पावर x। e के पावर x कॉमन ले लिया, e के पावर h माइनस 1 मल्टीप्लाइड e के पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन e के पावर h माइनस 1 डेल e के पावर x इज इक्वल टू डेल e के पावर x अपॉन e के पावर h माइनस 1। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू e के पावर x अपॉन e के पावर h माइनस 1। फाइंड अ रिलेशन between alpha, beta and gamma in order that alpha plus beta x plus gamma x square may be expressible in one term in the factorial notation। क्रम गुणित संकेत में एक ही पद में व्यक्त किया जा सके ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए अल्फा बीटा गामा में। तो माना एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के पावर 2, जहाँ ए बी अज्ञात अचर राशियाँ हैं। अब a प्लस बी एक्स के पावर 2 को अपन लिखते हैं a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसको हल कर लिया तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ गया माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। तो अपन ने लिख दिया इसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। समान घातों के पदों की गुणा की तुलना करने पर अल्फा बीटा गामा आ गया। इसका मतलब इन संबंधों से ए बी का विलोप करने पर गामा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा गामा इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिलता है अपने को। अब अपन करते हैं समान दूरी वाले पद जिनमें एक या अधिक पद अज्ञात हो, उसको किस तरह से करें। x के समान दूरी के मानों के संगत एफ एक्स के एक या अधिक मान अज्ञात हो तो इन मानों को निम्न विधियों द्वारा ज्ञात किया। प्रथम विधि है
माना एफ एक्स के n+1 मानों में से n मान दिए गए हैं, ये भी मानो कि फलाना एफ एक्स का अज्ञात मान u है। अब दिए आंकड़ों की अंतर सारणी बनाओ। हम एफ एक्स के n मान दिए हुए हैं, इसलिए हम एफ एक्स को n-1 कोटि का बहुपद मानते हैं। अब अंतर सारणी से एफ एक्स का nवां अंतर शून्य रखकर u का मान ज्ञात किया जा सकता है। सेकंड मेथड, द्वितीय विधि, माना फलन एफ एक्स का एक मान अज्ञात है, अर्थात हमें n+1 मानों में से n मान दिए गए हैं। क्योंकि हमें एफ एक्स के n मान दिए गए थे, आंकड़ों को x के n-1 कोटि के बहुपद के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। फलतः एफ एक्स का n-1 अंतर अचर और n-वां अंतर शून्य होगा। इसका मतलब डेल के पावर n-1 एफ एक्स इज इक्वल टू अचर एंड डेल के पावर n एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स के प्रत्येक मान के लिए नंबर 1, एक्स के किसी विशेष मान a के लिए e-1 के पावर n इंटू एफ इज इक्वल टू 0। इसको अपने बायनोमियल से खोल दिया और एक एक वो लगा दिया सब जगह ऑपरेटर। e के पावर n इंटू एफ है माइनस n-c1 e के पावर n-1 एफ है प्लस n-c2 e के पावर n-2 एफ है प्लस डॉट डॉट प्लस -1 के पावर n इंटू एफ इज इक्वल टू 0। इसको लिख लिया अपन ने e के पावर n एफ है को एफ है a प्लस एन एच माइनस n-c1 एफ a प्लस n-1 इंटू एच प्लस n-c2 एफ a प्लस n-1 2 इंटू एच प्लस डॉट डॉट -1 रेज टू n इंटू एफ इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 से हम एफ एक्स का ज्ञात मान प्राप्त कर सकते हैं। पुनः यदि दिए गए समीकरणों एफ एक्स के n+1 मानों में से n-1 मान दिए तो अर्थात दो अज्ञात मान हो, तो हम समीकरण 1 से x के दो विशिष्ट मानों a और b के लिए डेल के पावर n एफ इज इक्वल टू 0 तो डेल के पावर n एफ बी इज इक्वल टू 0, दोनों समीकरणों को हल कर अज्ञात मान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल 1 है कि log 100 इज इक्वल टू 2, 100 log 101 इज इक्वल टू 2.0043, log 103 इज इक्वल टू 2.0128 और log 104 इज इक्वल टू 2.0170। अब अपने को फाइंड log 102 का मान ज्ञात करना है, log 102 का। आंकड़ों को निम्न प्रकार से रखा, x के रूप में रखा पहले 100, 101, 102, 103, 104। एफ एक्स इंटू log x ज्ञात करना बेस 10 में, तो अपने को 2 दिया हुआ है 100 का और 101 का 2.0043 दिया हुआ है, 102 का नहीं दिया हुआ है, 103 का दिया हुआ है, 104 का दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड अपने पास में ये है कि टेबल के रूप में x लिख दी, y इज इक्वल टू log x लिख दिया, फिर डेल y डेल स्क्वायर y अंतर सारणी बना ली, डेल क्यूब y डेल 4y। अब y के 4 मान दिए गए हैं तो चतुर्थ अंतर क्या होगा, शून्य होगा। तो 6y2 माइनस 12.0514 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू 2.0086। इसका मतलब log 102 का मान आ गया। एफ एक्स की दूसरी मेथड, एफ एक्स के 4 मान दिए गए थे, डेल 4f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x। अब समीकरण ए जो दिया है इसमें x इज इक्वल टू 100 रखा, तो डेल 4f100 इज इक्वल टू 0। इसको e-i के पावर 4f100 इज इक्वल टू 0। ई के इसको बाइनोमियल से खोल लिया अपन ने, एक एक को ऑपरेटर लगा दिया, तो f 104 हो गया, f 103, 102, 101, 100 हो गया। मान रख दिया अपन ने, मान रखना 102 का मान निकल जाएगा, दोनों बराबर मान निकलेंगे। थैंक यू।